काफी चालाक आदमी है। वो कैसे? मैंने उससे बिजनेस के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। हाँ, तुम्हें ये बताना था कि आखिर वो शख्स पकड़ा ही गया जो अस्पताल से दवाएं और दीगर अशिया चोरी कर रहा था। सर ये तो बहुत अच्छा हो गया। नुकसान तो हो ही रहा था, लेकिन साथ साथ अस्पताल की साख मरीजों में कमजोर होती जा रही। वैसे तो बहुत मुश्किल था उस चालाक और मक्कार शख्स को पकड़ना, जो जुर्म इतनी सफाई से कर रहा था कि अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ रहा था। सर वो कैसे पकड़ा आपने उस मुजरिम को, और कहाँ है वो? शैज़ी क्या हुआ? मैंने मुझे पुलिस लगी। अरे क्या हुआ तुझे शैज़ी? फरा मुझे बचा लो। बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मुझे पुलिस लगी। ये सब झूठ बोल रही है। कुछ नहीं किया। वो सब मुझ पर इल्जाम लगा रही है। शैज़ी रिलैक्स करो। बीबी जान, कल रात से हमारे पेट में इस तरफ बहुत दर्द है, अभी तक आराम नहीं आया हमको। तो तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था ना। महरोज, जल्दी से खान जी को बुलाओ और उनको बोलो कि डॉक्टर को बुलाएं। शैज़ी का बिजनेस अमीर लड़कियों से शादी करना और उनकी जायदाद पे कब्जा करना था, और फिर उन लड़कियों के जरिए बैरून ममालिक मंशियात फरोख्त करना। थैंक गॉड, वो तो साइमा से शादी करने वाला था। अम्मा, वो हॉल बड़ी मुश्किलों से चंद घंटे के लिए मिला है। आप मुझसे कहिएगा ज्यादा देर ना करें। जब हमने हॉल लिया है तो घंटों का क्या हिसाब है? रस्मों में तो देर सवेर हो ही जाती है। हाँ पूछें। ये ताहिर के पास शादी के लिए पैसे आए कहाँ से? कहीं मकान तो नहीं बेच दिया? कलीम भाई, शग्गो के होते हुए ताहिर को मकान बेचने की क्या जरूरत? ये बात तो मेरी जहन में भी नहीं आई भाई। साजिद, चली गई शाइस्ता? हाँ, चली गई शाइस्ता। अब आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? शाइस्ता की बहनों की डेथ हो गई है और आप हैं कि उसको दिलासा देने के बजाय। क्यों? सच्ची तो बोल रही थी मैं, कोई झूठ नहीं बोला था मैंने। शग्गो ने इसीलिए तो शादी की थी, उसके तो सारे अरमान पूरे हो गए। बल्कि साजिद, मुझे तो लगता है शग्गो ही ने मारा आगा जी को। क्या हो गया आप? शग्गो कैसे मार सकती है आगा जी को? नन्ही बच्ची नहीं है वो, शग्गो नाम है उसका, शग्गो। और वैसे भी वो तो आगा जी की नर्स थी। तो फिर ये कि उसी ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया होगा। खुदा का खौफ करो आप, किसी पे इस तरह से झूठा इल्जाम नहीं लगाते, गुनाह होता है। इससे बड़ा अफसोस है आगा जी के मरने का और अपनी बेगम के जाने का। जोरू का गुलाम ना हो तो दफा। शग्गू, बस करो, सब्र करो, सब्र करो। यहाँ आओ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ। खुदा को यही मंजूर था शग्गू, सब्र करो शग्गू। बीबी जान बहुत सदमे में बाजी जान, अब आप आ गई हैं तो बीबी जान को भी करार आ जाएगा। हम तो मैयत दफनाने से पहले ही आ जाते, लेकिन जहाज में सीट ही नहीं मिली। दूर से आने वालों के साथ यही मसला होता है बाजी जान। आप दोनों बातें करो, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करती हैं। अब क्या करोगी शग्गू? वापस कराची जाऊंगी, अपना अस्पताल खोलूंगी। जाने देंगे ये लोग तुम्हें? ये क्या बात हुई? जाहिर है मैं यहाँ नहीं रह सकती।
तुम अकेली आई हो? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी शग्गू, वरना वो ज़रूर आती। मैं ताहिर के साथ आई हूँ। ताहिर के साथ? कहाँ है ताहिर? अंदर नहीं आया? उसे मुलाजिम ने दूसरे कमरे में बिठा दिया। हाँ हाँ, मगर अब तक तो आ जाना चाहिए ना। महरोज, महरोज। जी बीबी जान। बाजी के साथ जो मेहमान आए हैं उनको अंदर लेकर आओ। इधर इधर लेके आएगी मैं? और नहीं तो क्या, यहीं लेकर आना है। हुक्म बीबी जान। सुनो, मुझे शगो से मिलना है। अब मेरा मतलब है आगा जी की पेवा से। हमको हुक्म नहीं है कि हम आपको उनसे मिलवाएं। देखो, मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ। बोल दो समत खान से मुझे शगो से मिलना है। मैं आपको खान जी से मिलवा देता हूँ। हाँ तो चलो। ठहरो, खाना तो पहले खा लो, तुम सुबह से भूख। अरे नहीं है मुझे भूख। और मैं आपको खान जी से मिलवाता हूँ। आगा जी का सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। हवेली पहुंचते हुए आपको तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं हुई। आपकी गाड़ी एयरपोर्ट लेने आ गई थी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया क्या बात है। आखिर आप आगा जी के ससुराली रिश्तेदार हो। मैं शग्गू से मिलकर ताज़ियत करना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं? आपका इस बात से क्या मतलब है? मैं शगु से क्यों नहीं मिल सकता अपनी? मेरा मतलब है मैं उसका कज़न हूँ। वालत सोग में और किसी भी नामहरम को उनसे मिलना मुमकिन नहीं है। नामहरम? आपको शायद मालूम नहीं है, शग्गू और मैं एक साथ खेलकूद के जवान हुए। उसको हॉस्पिटल ड्रॉप करने जाता था मैं। नामहरम? ये समझ में नहीं आ रही क्या मजाक हुआ है मेरे साथ। अरे वो मेरी फुप्पी की बेटी है। पुरानी बात थी ताहिर, जब उनका रिश्ता आगा जी से नहीं जोड़ा था। वो इस कबीले का हिस्सा नहीं थी उस वक्त। अभी वो इस कबीले के सरदार की बेवा है। वो हमारा सगा माँ नहीं है, लेकिन उसका एहतराम हमारी माँ के जैसा ही है। चाचा, मामू, ताया, उन सब की औलाद उसके लिए नामहरम है। आप उसका सगा भाई तो नहीं हो ना यार। मंजूर खान, मेहमान को मेहमान खाने में ले जाओ और उनका खास ख्याल रखना। एक बात और ताहिर, बीबी जान का नाम जरा एहतराम से लो। हम अपनी माँ की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। ये कैसी जहालत है? ताहिर मेरी सगी फूफी का बेटा है और मैं उससे नहीं मिल सकती? बीबी जान, आप इद्दत में, और इद्दत में नामहरम से नहीं मिलते। मैं ये नहीं मानती। बीबी जान, इसका हुक्म हमारे मजहब ने दिया है। आप ये कहकर गुनाहगार हो रही हो। लेकिन हमारे मजहब में इतनी सख्ती नहीं है। औरत मजबूरी में घर से बाहर कदम निकाल सकती है। लेकिन बीबी जान का तो कोई मजबूरी नहीं है। तुम खान जी को बुलाओ, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। नहीं नहीं बीबी जान, इससे बात और खराब हो जाएगा। वो आपको इजाजत नहीं देंगे, आपका दिल और बुरा हो जाएगा। शग्गू, रहने दो। कैसे रहने दूं? ताहिर इतने दूर से आया है, क्या सोचेगा वो? नहीं बीबी जान, वो एक समझदार लड़का है, और वैसे भी हाजी ने उसे समझा दिया। वो कुरान पाक पढ़ने के लिए औरतें हॉल में जमा हो गई है। आप लोग भी उधर आ जाओ।
सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, अब क्या पहन कर जाऊं? आपा ने तो हद ही कर दी, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। समझ में नहीं आता क्या करूं। शायस्ता को समझने में मैंने गलती कर दी। सारे घर का काम शायस्ता ही करती थी और आपा अपने नाम से बताती। बीबी जान, आगा जी की वसीयत के मुताबिक इस कबीले का सरदार तो मैं हूं, लेकिन आज से आप इस कबीले की सरदार हैं। आज से इस हवेली, इस कबीले पर आपका हुक्म चलेगा। आज से यहाँ के सियाह और सफेद की मालिक आप हो। आप हमारे आगा जान की आखिरी निशानी, हमारी माँ हो, और ये सफेद चादर आपकी बुजुर्गी की तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। आपा, मैं अकेली औरत यहाँ के मामलात कैसे देखूंगी? और मुझे तो यहाँ की जुबान ही समझ में नहीं आती। आप परेशान क्यों होती हैं बीबी जान? मैं यहाँ आता जाता रहूंगा, और वैसे भी फोन पे तो रब्ता कर सकती हैं ना। आप पलवशा बीबी को यहाँ मेरे पास छोड़ जाए ना। मेरे जाने की असल वजह भी तो यही है बीबी जान। मेरी बेटी अंबर तालीम हासिल करने के लिए लंदन जा रही है और पलवशा उसके साथ जाएगी। मुझे नहीं करनी, दे दें। वो मेरे साथ यहाँ के मामला देखने में मेरी मदद करेगा ना। ये कैसे हो सकता है बीबी जान? अव्वल तो ताहिर को यहाँ के मामला समझ नहीं आएंगे, दूसरा उसकी कोई सुनेगा नहीं। ये कराची नहीं है बीबी जान, और यहाँ के लोग बाहर के आदमी को ठीक नज़र से नहीं देखते। मैंने कहा ना, आप खुद यहाँ की सूरत हाल पर गौर करेंगी तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ शक्को, मगर तुम्हारे इस कबीले के रस्म और रिवाज मेरे रास्ते की दीवार बन गए। कल सुबह समद खान कराची चला जाएगा, उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। शक्को, तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगी? मैं जरूर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम ठीक तो हो ना शक्को? मेरा मतलब है तुम्हारे शौहर ने। ताहिर, आगा जी एक बीमार और बूढ़े आदमी थे। हाँ, ये तो मुझे मालूम है शक्को। तुम्हारे ये बेबुनियाद अंदेशे बिल्कुल गलत हैं। अच्छा तुम ये बताओ, सबिया की शादी ठीक से हो गई थी ना? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छी तरीके से हो गया। पुप्पी जान कैसी है? वो भी ठीक है, अम्मी तुम्हें बहुत दुआएं दे रही थी। अच्छा ताहिर, लगता है कोई आ रहा है, बाद में बात करती हूँ। दुकान जल गई है। ताहिर भाई ने उसे औने पौने दाम में बेच दिया है। प्लॉट पर भी किसी और ने कब्जा कर लिया है। सबिया की शादी बहुत परेशान हालतों में हुई है बाकिर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ रबिया के किस कदर परेशानी के आलम में वो लोग दिन गुजार रहे हैं। बहुत अच्छी तरह अंदाजा है। अम्मी बता रही थी शग्गो ने भाई को 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। शग्गो इतनी दौलतमंद है? इससे भी ज्यादा। अच्छा हाँ, वो जहीर भाई से मेरी बात हुई है। वो कह रहे थे कि अगले हफ्ते तक अगर ठेका मिल गया तो वो मुझे अपने साथ रख लेंगे। और तनख्वाह कितनी देंगे? 12,000 या ज्यादा से ज्यादा 15। बस इतनी कम तनख्वाह?
इसमें हमारा क्या होगा बाकिर? हम खाएंगे क्या? किराया कैसे देंगे? देखो रबिया, जो भी है ना, मैं इस नौकरी पर खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि नौकरी का कोई असरा तो हुआ। इस तरह तो हम पूरी जिंदगी सिसक के गुजारेंगे। रबिया, जो है ना उसे बर्दाश्त करो। ताहिर ने आपसे ठीक कहा है, अगर इस मामले में किसी का कसूर है तो मैं हूं। सबिया बेचारी को इसकी सजा क्यों मिले? ये मेरा हुक्म है और बाप का हुक्म मानना तुझ पर फर्ज है। ये आपकी बेजा जिद है और एक नाजायज हुक्म है। किसी भी नाजायज हुक्म को मानना मुझ पर फर्ज नहीं है। बेशरम, तू कैसा भाई है? तुझे अपनी बहन की जरा बराबर परवाह नहीं है? मुझे साइका की फिक्र है, मगर मैं ताहिर को उससे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कर सकता है, जरूर कर सकता है। ताहिर की बहन सबिया तेरी बीवी है बेवकूफ। तू सबिया की छोड़ने की धमकी देगा, ताहिर फौरन राजी हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। और मान भी ले अगर ताहिर अपनी बहन की खातिर शादी के लिए राजी हो भी जाए तो साइका वहां खुश नहीं रहने वाली। अरे ये सब बकवास बातें हैं। एक दफा शादी हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो इसका नतीजा तुम सबके हक में बहुत बुरा होगा। अगर आप बाप होके भी हमारे हक में बुरा चाह रहे हैं तो ऐसा ही सही। ये लोग मुझे शक्कू से नहीं मिलने दे रहे। पता है मुझे, और ये बात शग्गू भी जानती है। अगर मैं शक्कू से मिलने नहीं जा सकता तो वो तो मुझसे मिलने आ सकती है। ये मुमकिन नहीं है ताहिर। कबीले के लोगों ने उसे अपना सरदार बना लिया है। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं। कहीं औरतों को भी मर्दों को सरदार बनाया जा सकता है क्या? बस ये इन लोगों की रिवायत है, जो दिल में आता है वही करते हैं। अच्छा तुम छोड़ो ये सब। शक्कू को बोलो रेडी रहे, कल सुबह हम कराची वापस जा रहे हैं। पागल हो गए हो ताहिर? इद्दत में है शग्गू, यहाँ से कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। तो क्या हम ऐसे ही कराची वापस चले जाएंगे? नहीं, सिर्फ तुम जाओगे। मैं यहीं रहूंगी शग्गू के पास। देखो, बात का पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। तुमने उन्हें कुछ कहा, उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया, बात खत्म। बात को बिला वजह क्यों घसीट रही हो? तुम्हारी अम्मा बात बात पे मुझे ताने देती हैं। उनके आगे तो तुम्हारा बस नहीं चलता। समझने की कोशिश करो यार, माँ है वो मेरी। मैं जानता हूँ कि कुछ बातों पे गलत होती हैं वो, लेकिन मैं उनके सामने जबान तो नहीं चला सकता ना यार। जबान नहीं चला सकते, समझा तो सकते हो ना कि वो बात का पतंगर ना बनाए। देखो, कोशिश तो करता हूं ना मैं, लेकिन तुम औरतों को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है यार। मैंने फैसला कर लिया है, जब तक तुम ये नहीं करते मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्या? क्या कह रही हो तुम? वैसे भी सबिया की शादी के बाद अम्मा बहुत अकेली हो गई हैं और अब्बा की बीमारी ने उन्हें बहुत थका दिया है। और ये सब तुम्हारी अम्मी ने कहा है तुमसे, है ना? नहीं बाकिर, अम्मी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। तुम जानते हो ना, सबिया ने मेरी वजह से शादी करी है। मैं भाग के शादी नहीं करती तो आज सबिया वही घर पे होती। तो दूसरे लफ्जों में आप यह कहना चाह रही हैं कि आपकी नाजिम से शादी हो जाती है ना? ये तुम कह रहे हो बाकिर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। एक बात कहूं दिल से रबिया, जब से तुम वहां से वापस आई हो ना, तब से तुम्हारा रवैया, लहजा दोनों बहुत मुख्तलिफ है, बहुत बदले हुए हैं। ये तुम नहीं, तुम्हारा एहसास से कमतरी बोल रहे हैं। जो भी है रबिया, मेरी इजाजत के बगैर तुम आने जाओ। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम भूल रहे हो, मैं हमेशा अपने दिल की करती हूँ। तो तुम्हारा मतलब यह है कि
मैं अम्मी के घर जा रही हूँ और जब तक मेरा दिल करेगा मैं बाहर रहूंगी। तुझ बिन लागे ना जिया, तुझ बिन लागे ना जिया। प्रीत लगाई मैंने तुझ संग सैया, तेरे बिन जिया जाए ना सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया सैया। जी बीबी जान। वो बेचारा इतने दिनों से यहाँ पर आया हुआ है और मुझसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। तुम ऐसा करो, खामोशी से उसे यहाँ बुला लाओ। ना बीबी जान, इधर बहुत खतरा है। खान साहब को पता चला तो वो हमको गोली मार देगा। कौन बताएगा उन्हें? तुम बताओगी? मैं तो ऐसा कहूंगी नहीं। वैसे भी समत पलवशा को लेकर पेशावर गए हुए। इधर और भी लोग हैं बीबी जान, किसी ने देख लिया तो? अच्छा तुम डरो मत, अगर ऐसा हो भी गया तो मैं उनसे कह दूंगी कि मैंने तुम्हें कहा था ऐसा करने के लिए। वो बीबी जान, उस मेहमान को इधर बुलाने से अच्छा है आप खुद उधर चली जाओ। उधर बाग में बहुत बड़ा बड़ा फूल का दरख्त है, आप उसको उधर बुलाओ ना। ये तो और भी अच्छा होगा महरोज। तुम ऐसा करो, तुम ताहिर को वहीं बुला लो। हाँ बीबी जान, मैं उसको उधर ले आएगी। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम भी दूंगी। मैं कुर्बान बीबी जान, आपका बड़ा बड़ा मेहरबानी। अभी चले? ना बीबी जान, उधर और भी बहुत लोग हैं। मैं पहले जाती है फिर आके आपको बताती है, ठीक है? आपा, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। जरूरी बात? सब खैरियत है ना साजिद? कुछ खैरियत नहीं है। आप मुझसे झूठ क्यों बोलती हैं? झूठ? मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला है? यही कि शाइस्ता कामचोर है। उसने आज ये नहीं किया, उसने आज वो नहीं किया, उसने आज ये कर दिया, उसने आज वो कर दिया। मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए इतनी नफरत क्यों भरती हैं आप? साजिद, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो कुछ घर में होता था ना, सिर्फ वही तुम्हें बताती थी। गैर मौजूदगी? शाइस्ता की गैर मौजूदगी ने मेरी आंखों से पर्दा उठा दिया है। नहीं साजिद, तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। आपके लालच की वजह से मेरे कारोबार की साख बर्बाद हो गई। आपके कहने पर मैंने अपनी दुकान में जाली चीजें डाल दी, जिसकी वजह से मेरे सारे ग्राहक खराब हो गए। आज कोई नहीं है जो मेरी दुकान पर सामान खरीदने आता हो। साजिद, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये मशवरा दिया था कि तुम कारोबार में बेईमानी करो ताकि हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएं। और मैं तुम्हें शाइस्ता के खिलाफ सिर्फ इसलिए भड़काती थी कि मुझे डर था कि कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। शाइस्ता तो नहीं,
लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप ये घर छोड़ के चली जाएं। साजिद, तुम ये क्या कह रहे हो? सिर्फ तुम ही तो मेरे एक वाहिद रिश्तेदार हो। तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो और कोई नहीं है। साजिद, ऐसा मत करो। बताओ कहाँ जाऊंगी मैं? ये तो आपको ही पता होगा। ये मैंने क्या किया? मैं अपने भाई का घर तबाह करने की कोशिश कर रही थी। पहले मैंने अपनी काम चोरी और झूठ बोलने की आदत की वजह से अपना घर तबाह किया, और अब मैं अपने भाई का घर तबाह कर रही थी। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी? मुझ जैसी गुनहगार को कौन अपने घर में पनाह देगा? और मरने के बाद मैं अपने खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी? ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। सलाम खान जी। समत खान है? नहीं खान जी, वो तो पेशावर चले गए। कब तक आएगा? ये पता नहीं। चलो ठीक है, मैं बीबी जान से मिलूं।